7 लोक भूखंड में उनसे बड़ा न कोई। उनकी सत्ता हर जगह है, उन्हें कोई सीमित नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक भगवत भक्त को भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। रीजन, कारण क्या है? हम उनका आश्रय क्यों लें? उनका आश्रय लेने का एकमात्र कारण है, अगर हमारे क्षेत्र के एमएलए से हमारी जान पहचान हो, मंत्री से जान पहचान हो, मुख्यमंत्री से जान पहचान हो, तो हम लोग कितनी कॉलर ऊंची करके चलते हैं। हमसे कोई है, तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। और प्रधानमंत्री तक हो तो फिर तो महाराज वो रात भर बिस्तर पे नहीं सोता होगा वो आदमी, वो तो अलग ही दुनिया में सोता है। फिर अरे तुम जानते नहीं हो बे, हमको जानते नहीं हो। क्यों? बड़ा अभिमान है, हमारा लिंक डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है कि नहीं? लेकिन 5 साल 10 साल बाद प्रधानमंत्री बदल ही जाएगा, मुख्यमंत्री बदल ही जाएगा, एमएलए बदल ही जाएगा, फिर वो पहचान वाला कहां जाएगा? और मान लो वो भी बना रहे तो तुम्हारी सत्ता सिर्फ एक देश में चलेगी। पर मैं जिस परमात्मा से कह रहा हूं कि शरण में आ जाओ, उसकी सत्ता तो हर जगह है। अरे फिर तुम्हें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा लिंक जो है डायरेक्ट परमात्मा से है, ईश्वर से है, जो रचना करता है, सबकी रचना करता है। तुम्हारा लिंक है, तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा समर्पण एक रिश्ता है। किससे? बोले कन्हैया से। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बोलिए, रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि ओ जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कई लोग होते हैं इसलिए भजन नहीं करते, महाराज हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट, ये काम हर गृहस्थी को करना चाहिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कर लें। पर सच बताएं, कितना भी लाख प्रयास कर लो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। करने कराने वाला तो वही है, जब चाहता है बेस्ट हो जाता है, और जब चाहता है बेस्ट में भी बस्ट हो जाता है। उसी ने भेजा जगत में जाना, उसी ने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर फिर से आना, तय कर लिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाला है यहाँ पर, 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 वही तो बात
करके बताइए, तुम चला रहे हो कि वो चला रहा है? फिर भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब किसी का किसी से लिंक होता है ना, तो संकट में उसको याद करता है, कहता है बचा लो, तो वो कहता है चिंता मत कर, मैं हूं, तो यही कहता है ना। तो लेकिन वो तुम्हारी सहायता कहां तक कर सकता है? बोले जहां तक उसकी सीमा है, सीमा से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। कई ऑफिसर्स, कई लीडर्स ये कह देते हैं आई एम सॉरी, ये मेरी लिमिट्स के बाहर है। कहता है कि नहीं? अब मैंने तो देखा है ना, मैं ऐसे ऐसे पंगे लेता रहता हूं कि लोग कह देते हैं कि हमारी लिमिट्स के बाहर है। कई लोगों से मिला हूं, कहते हैं लिमिट से बाहर है, पर सच बताऊं, जब लोग नहीं कर पाते, बड़े बड़े पदों वाले फेल हो जाते हैं वहां पर, तब मैं ठाकुर जी से कहता हूं कि इनकी लिमिट से बाहर तो होगा, ठाकुर जी तेरी लिमिट से बाहर कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, कल का सफल धर्म संसद सनातन रक्षा के लिए, सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, ये मेरा और आपका प्रयास नहीं था, ये मेरे कन्हैया की लिमिट के अंडर था। कथा के 7वें दिन हमसे 6ठे दिन, 5वें दिन 2 दिन बोलने दो हमको कथा में, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। और कथा शुरू ही न हो और पहले ही दिन हमको कर दो कि ये करना है, तो ये हमारी लिमिट से बाहर है, ये किसी की भी लिमिट से बाहर है। हमको बोले हम यो करके लाएंगे, घबराइए नहीं, और पता चला वो खुद ही नहीं आए। कसम से आई शपथ, वो खुद ही नहीं आए। हमको लगा कि ये उनकी लिमिट से बाहर है, पर हमको लगा कि ठाकुर जी तेरी लिमिट से बाहर तो कुछ भी नहीं है। हमको आज भी लग रहा था कि हमारी लिमिट से बाहर है कि दिल्ली वालों को सुबह बुला ले। सच्ची में सुबह कौन आता है यहाँ? ये तो बच्चों को भी भेज के सो जाते हैं। सुबह स्कूल भेजना हो ना, तो बच्चों को भेज के बना बनू के फिर सो गए। लेकिन ये कथा के लिए आ जाएं इतनी जल्दी, ये मेरी लिमिट से बाहर है, आपकी लिमिट से बाहर है, पर ठाकुर जी की लिमिट के अंडर है। इसलिए संसार में किसी और का सहारा मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए, मुझे तेरा सहारा अवश्य चाहिए। यही प्रयास करो कि हम भगवान के बने, क्योंकि उसकी लिमिट असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम उतना मांग नहीं सकते जितना उसकी देने की लिमिट है, तुम उतना भोग नहीं सकते जितना उसकी देने की लिमिट है। वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। राधे राधे बोलना पड़े, ऐसे नहीं, जोर से बोल। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है 88,000। आप सबको बता दें, यहाँ यज्ञ भी होगा, आज से प्रारंभ हो जाएगा। अभी कथा चल रही है, यज्ञ की तैयारी चल रही है, और जब मैं कथा करके चला जाऊं तो आप सब यज्ञ की सेवा भी करें। और आप लोग जो यहाँ के यहीं के आसपास के जो लोग हैं, आप लोग बढ़ चढ़कर यज्ञ भगवान की और भागवत ज्ञान की जितना हो सके उतना प्रयोग कीजिए अपने लाइफ में। ये भगवान की कृपा ही है कि तुम्हें भागवत यहाँ घर बैठे मिल रही है। सड़क पार आ जाओ और भव पार हो जाओ। कितनी अच्छी बात है ना। सामने मैंने जब यात्रा में गया था, देखा सारे सनातनी भरे पड़े, सनातन यात्रा में आप सबको देखा। मैंने कहा कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी इनके ऊपर, इनको तो बस सड़क पार करनी है, भव सागर पार करने के लिए। एक और बात बताऊं, कई लोग इतने बदकिस्मत होंगे कि वो सड़क पार भी नहीं कर पाएंगे भव सागर पार करने के लिए। और कई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सुबह ही पहुंच गए, सुबह ही पहुंच गए। धन्य है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और 88,000 ऋषि विराजमान होकर एक विचार कर रहे हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा।
इनका उद्धार कैसे होगा? अधिकांश कलयुग में जो व्यक्ति की मानसिकता है वो पाप में अधिक लगती है। और जब से ये मोबाइल रूपी शैतान हमारे हाथों में आया है, इस मोबाइल रूपी शैतान ने हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। सच बताओ, 100 आतंकवादी खड़े हों और एक मोबाइल हो और तुम्हारे पास चॉइस हो कि किसको खत्म करना है, तो 100 आतंकवादियों को बाद में खत्म करना, पहले मोबाइल को खत्म करना। एक मोबाइल 100 आतंकवादियों पे भारी है। आतंकवादी तो तुम्हारी लाइफ को खत्म करता है, मोबाइल तुम्हारे विचारों को खत्म कर देता है। और लाइफ महत्वपूर्ण नहीं, विचार महत्वपूर्ण है। बुरा जीवन जी के मरो तो लाइफ किस काम की? अच्छा जीवन जी के 4 दिन भी जियो तो बहुत काम की। तो ये मोबाइल जो है हमारे विचार नष्ट करता है। उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सत्संग प्रदान करता है। इन विचारों को बना के रखना, आगे बढ़ा के रखना, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सत्संग में अपने बच्चों के साथ जाएं, अपने बाल गोपालों को लेके जाएं, जिससे वो हमारी संस्कृति को जान सके। हमारी समस्या यहीं पर है, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने क्या एडवोकेट वगैरह सब बना देना चाहते हैं, पर संस्कारी मानव नहीं बनाना चाहते। सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले मानव बनाओ। सच्चा मानव बन जाएगा तो हम गारंटी से कहते हैं, डॉक्टर भी गरीबों को मरने से बचा लेंगे, इंजीनियर भी पुल गिरने से बचा लेंगे, और पुलिस प्रशासन में भी लोगों की, अभी मैं बोलूंगा, आज नहीं कल बोलूंगा, मुझे पता चला एक खबर, ये वो चीजें हैं जहां हम धर्म को जानेंगे, सच्चे मानव बन जाएंगे, क्राइम होगा ही नहीं। अगर आप धर्म जान ले तो क्राइम की जरूरत नहीं पड़ेगी धरती पर। आजादी के बाद से हमारे बच्चों को रामायण से दूर रखा गया, आजादी के बाद से हमारे बच्चों को गीता से दूर रखा गया, आजादी के बाद से हमारे बच्चों को आध्यात्मिक नॉलेज नहीं दी गई। उन्हें एक ही चीज सिखाई गई, पैसा ही भगवान है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही भगवान है। और दिल्ली के युवाओं से आके मिल लो मेरे प्यारे हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी बस्ट है। एक बार निकलो तो सही दिल्ली में, यूनिवर्सिटियों के सामने, कॉलेजों के सामने जाओ, चेक करो कि हमारे बच्चे कहां पहुंच गए, हमारा समाज कहां पहुंच गया। कई लोग हम जैसे लोगों की खिंचाई करना शुरू कर देते सोशल मीडिया पे, इन्होंने समाज का ठेका लिया है। अरे भैया, हर उस सनातनी ने ठेका लिया जिसने हिंदू माँ का, सनातनी माँ का दूध पिया। जिसने किसी मुल्ली का दूध पिया, उससे तो हम कोई आशा नहीं करते, वो क्यों सनातन की रक्षा करेगा। अरे वो इसको गलत वे में मत समझना, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। एक मुल्ला जी होते, एक मुल्ली जी होती हैं, यही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी, पंडितानी, तो कोई इसको गलत वे में ना ले ले। इसका मतलब है जिन्होंने मुल्ली जी का दूध पिया है वो कुरान की बात करेगा, और जिन्होंने पंडितानी का दूध पिया है, जिन्होंने हिंदू माँ का दूध पिया है, वो सनातन की बात करेगा। और दूध तो अवश्य पिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुत्ते बिल्ली का बकरिया का दूध पी के हम बड़े हो गए हो। माँ का ही दूध पिया होगा, हाँ जी कि ना जी। तो जब माँ का दूध पी के हम बड़े हुए हैं, पले हैं, आगे बढ़े हैं, तो इस पृथ्वी माँ का भी कर्ज चुकाना है, धर्म का भी कर्ज चुकाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों की धरती है। ये किसी पीर पैगंबर की धरती नहीं है। हम आपको बता रहे हैं
ये धरती सिर्फ राम कृष्ण ऋषि मुनियों की धरती है, और यहां सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो राम का है, कृष्ण का है, ऋषियों का है और सनातनी समाज का है। आजादी के बाद से हमारे सनातन को मिटाने का जो षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है, देखिए आप लोग बात करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे कंटिन्यूअसली। प्लीज जो आता जाए आराम से बैठते जाओ, कोई चर्चा नहीं। कार्यकर्ता भी इशारा कर करके बैठाल दे कि पीछे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, है ना, बात नहीं। ये शांति शिविर है, यहाँ क्रांति लाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो जो कहता जाऊं वो आप करते चले जाओ, क्रांति आ जाएगी देश में, मैं विश्वास से कह रहा हूं। कल वैसे भी कहे गए, बोले शांति दूत थे, अब ये क्रांति दूत हो गए। काफी संतों ने कहा, तो संतों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। एक ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि सनातन की तरफ कोई बुरी नजर करने वाले से पहले लाखों बार सोचे। कोई सनातन को मिटाने का विचार अपने दिमाग में न ला सके। ऐसी क्रांति, ऐसी जागृति हमारे देश के हर एक सनातनी के मन में जागृत हो जाना चाहिए। जब हम किसी को मिटाने की बात नहीं करते, कोई हमें मिटा कैसे सकता है? हमें कोई नहीं मिटा सकता। मिटाने की सोच को मिटा दिया जाएगा इस धरती से। भारत की धरती से उस सोच को मिटा दो जो सनातनियों को मिटाना चाहता है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने इसीलिए लगा के रखा हुआ है, बटेंगे तो बटोगे तो, ये पता नहीं किस किस के हिसाब में काम आ जाएगा। अभी संगीत वालों के पीछे ही लिखा हुआ है। तो मैं हंसा एकदम से जब मैंने इनको पढ़ा और इनको आगे देखा, तो मैंने इन पे ही लागू कर लिया। मैंने, बेटा अगर रिदम गलत बटोगे तो कटोगे, इसलिए मिल के बजाओ। अच्छा बताओ ईमानदारी से, कैसी ऑर्गन कहीं और बजे, बाजा कहीं और बजे, तबला कहीं और बजे, बट गए, ढोलक कहीं और बजे, और ये हमारे संग में एक और है, एक बिलांद को, वो अलग ही धुनताड़ा बजाता है, तो वो अलग बजाता है, इसलिए वो ऑलरेडी कटा हुआ है। हम 2-3 लोग रखते हैं, इसलिए इन्हीं को बैठा लाए, बटोगे तो। और ये कई बार बट जाते हैं, इसलिए ये बेचारे कट जाते हैं, कभी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वो सही जगह पे ये लोगों को बैठा लगा है। मुझे लगता है ये नारा इन पे लागू हुए है। पर आप सबसे भी आग्रह है, ये सच भी है, हमें बटना नहीं है, हमें कटना। और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है सनातनियों को काटने की, ये ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, सोच को मिटा दो जो हमें मिटाना चाहती है, उस विचार को मिटा दो जो हमें मिटाना चाहती है। धरती हमारी है, हमारे बाप की है, हमारे पुरखों की है। ये धरती हमारे राम की है, कृष्ण की है, ऋषि मुनियों की है। ये सावधानी से हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए हमने सनातन बोर्ड की मांग की है, और आई होप पूरे भारत के सच्चे सनातनियों को हमारी मांग, या हमारी मांग में आपकी मांग इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम सब साथ मिलकर सरकार से कहें कि आप सनातन बोर्ड बनाइए, आप हमारे मंदिरों को सुरक्षित कीजिए। तो इस विषय पे लंबी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, अभी कथा में, आगे भी करते रहेंगे। मेरे प्यारे, कलयुग की विचारधारा में पापमय वृत्ति ज्यादा है, तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे हो। तब सूत जी महाराज जब आए तो सभी ऋषियों ने, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को नमन किया, और नमन करके कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभु सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है।
हमारे अंधकार रूपी तिमिर का नाश कर दीजिए। हमें बताइए महाराज, कल काल में अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति पाप में है, पाप करने में उनकी बड़ी रुचि है, अच्छे काम करने में उनका मन भयभीत रहता है और बुरे काम करने में अहर्निश लगा रहता है। तो महाराज कृपा करके बताइए, इन कल कोई ऐसा सूक्ष्म साधन, सरल साधन कि कम समय में ही इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इन्हें रोना न पड़े, इन्हें पछताना न पड़े, इनके जन्म जन्मांतर खराब न हो, ये मिटे ना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इनसे इनकी मुक्ति हो जाए, इनसे इनका कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा करके कोई मार्ग, कोई साधना बताइए। ऐसा क्या किया जाए जिससे इन कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए? कोई साधन। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल व्याल, ये मनुष्य नित्य, हर दिन, हर पल, हर क्षण काल के पास, काल का ग्रास, काल का भोजन बनने के लिए डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी हमें बात समझ में नहीं आ रही। आप ये समझो, आपको ये पता चल जाए कि ये जो गाड़ी वहां से स्टार्ट होके आ रही है, ये गाड़ी मुझे मार कर ही रुकेगी, और गाड़ी ने चलना प्रारंभ कर दिया है। ईमानदारी से बताओ, तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे? क्या भोजन अच्छा लगेगा? बोलो, नींद आएगी? पाप कर सकोगे? मदिरा पान कर पाओगे? तब मांस भक्षण कर सकोगे? तुम्हें पता है कि गाड़ी वहां से निकल गई है और वो कुछ भी करने, तुम कहीं भी छत पे सो जाओ, मकान में रहो, कुछ भी कर लो, वो गाड़ी तुम्हें मारे बिना रुकेगी नहीं। ये सुनने के बाद, ये निश्चित होने के बाद, क्या हमें नींद आएगी? भूख लगेगी? मदिरा पान कर पाएंगे? जुआ खेलेंगे? माँ बाप को गाली दे पाएंगे? पत्नी को तलाक दे पाएंगे? और जो न करने वाले काम है कर पाएंगे? ये सारे बुरे कर्म अभी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मौत को भूले बैठे हैं, मृत्यु को भूले बैठे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि मृत्यु हमारी नहीं होगी। अभी हम मरने वाले नहीं हैं, ये सोच के बैठे हैं, इसलिए हम पाप कर रहे हैं, प्रत्येक पल पाप कर रहे हैं। क्षण क्षण पाप कर रहे हैं, और पाप करने से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि कलयुग हावी है सर पे। कलयुग हावी का मतलब यह है, कलयुग हावी जब हो जाता है तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, बुरी बात अच्छी लगने लग जाती है। यही कलयुग का प्रभाव है। जहां भगवान श्री राम माता पिता को भगवान मानकर, सौतेली माँ की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं, आज के कलयुग के बच्चे ही तो हैं जो अपने माता पिता की बात मानकर गंदे काम भी नहीं छोड़ते। मम्मी कह दे कि उससे दोस्ती मत रखो, बच्चे मानते हैं। और राम जी ने कैकेयी मां के कहने से राज्य ही छोड़ दिया। कितना अंतर है? बोलो, अंतर है कि नहीं? ये त्रेता युग की बात बता रहे हैं। राम जी ने 14 वर्ष के लिए वन स्वीकार कर लिया, 14 वर्ष के लिए, और वन को चले गए। वन को चले हैं रघुरैया, अवध में रो रही है मैया।
कौशल्या मैया रोवे, सुमित्रा मैया रोवे, कौशल्या मैया रोवे, सुमित्रा मैया रोवे। अब वन में चले हैं रघुरैया, अवध में रो रही है मैया। वो माएं रो रही है, बिलक रही, परेशान है। किस लिए? उसके बावजूद भी राम वन को गए, किसके लिए? अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं हो सकते? ये कलयुग का प्रभाव, ये संस्कारों का प्रभाव है। सबसे बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे नशेबाज हो गए। हमको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, हम तो बेशर्म हो गए समझ लो, पर शर्म हम सबको आनी चाहिए। मुझे किसी ने बताया, महाराज बड़े बड़े कॉलेजों में भी ड्रग्स मिलता है, और ये बात सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? हम लोग न्यूज सुनते हैं, इतने करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, तो हीरो को भी पकड़ो ना। हीरोइन पकड़ ली ये बड़ी बात नहीं, हीरो पकड़ो ये बड़ी बात है। वो हीरो कौन है? बोले वही हीरो है जो इन सब का ठेकेदार है। छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप के बिना, अपने भविष्य के बिना रह सकते हैं, पर उस क्या बोलते उसको, नशे के बिना कोई है ऐसी चीज है नशा, उसके बिना वो नहीं रह सकते। मेरे बच्चों को ऐसे बुरे हालात कौन दे रहा है? कौन ऐसी बुरी परिस्थिति पैदा कर रहा है मेरे सनातनी बच्चों के लिए? और हम लोग आराम से बैठे हैं, अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। ये ठीक नहीं है मेरे प्यारे। अपने समाज को बर्बाद होते हुए देखना ये गुनाह है, ये अपराध है। ठाकुर जी हमें क्षमा नहीं करेगा। ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए उन कॉलेजों की जिन कॉलेज में ड्रग्स और नशा मिलता हो, मेरे बच्चों को जो बर्बाद करते हो। ईंट से ईंट बजा दो। किसी का राइट नहीं है कि मेरे बच्चों का भविष्य से कोई खिलवाड़ कर सके। पर दुर्भाग्य तो यह, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। नहीं, फिर तो हमारे बच्चों में और धुंधकारी में क्या अंतर रह जाएगा, क्या ही भेद रह जाएगा। फिर तो धुंधकारी हो ही गए हमारे बच्चे। एक और बात बता दें, चरित्रहीन बच्चों के हाथों से पितरों को जल भी प्राप्त नहीं होता। जो बच्चे चरित्रहीन होते हैं वो चाहकर भी अपने पितरों को जल नहीं दे सकते, तर्पण नहीं होगा उनके हाथों से। चरित्र का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारित्रिक पतन रोकना होगा, नशा रोकना होगा। इसीलिए तो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि गुरुकुलम परंपराएं ऐसी प्रारंभ हों जिन परंपराओं से बच्चे आज के युग में कदम से कदम मिलाकर चलें और पुरातन युग की तरह चरित्रवान बने। और ये सपना नहीं है, ये सच है। अगर सरकारें हमारा सपोर्ट करें ऐसा कार्य प्रणाली शुरू करने में, 10 साल में आपको अंतर दिखेगा। धन इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट है। हमारे पूर्वजों ने धन नहीं कमाया होगा उतना जितना चरित्र पर पूरा जीवन भर फोकस किया है। और उसी चरित्र को हमने इन बॉलीवुड के गुंडा गुंडियों के हवाले कर दिया है। जो ये करेंगे वो हम करेंगे। अरे भाई, वो तो क्या बोलूं मैं, बस्ट हैं पैसे कमाने के लिए, जो अपने शरीर को भी न ढके हैं। ऐसे लोगों से हम क्या आशा करते हैं? कौन सी आशा कर रहे हैं हम? ये हमारे चरित्र का निर्माण करेंगे ना। मैं तो कहता हूं 1-2 फिल्म के लिए
वॉकआउट नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए वॉकआउट कर देना चाहिए बॉलीवुड का। ऐसा वॉकआउट करो, ऐसा करो कि इनको नानी याद आ जाए कि इन्होंने हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है। हमारा ही खाते हैं और हम पे ही घुर्राते हैं, हमारे ही बच्चों को नष्ट करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। तो मेरे प्यारे, कलिकाल में भवसागर से पार जाने के लिए, इन कलयुगी मानसिकता से बचने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ साधन है वो है श्रीमद् भागवत। वो काल हमारी तरफ डे बाय डे बढ़ रहा है, एवरी सेकंड बढ़ रहा है। ये काल हमें छोड़ेगा नहीं, हमारी तरफ बढ़ चुका है। हर सेकंड मृत्यु हमारे करीब आ रही है, पास में आ रही है। उस मृत्यु को पास में आने से पहले हम कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे हमारी मृत्यु तो हो पर हम मरे ना। बोले कैसे संभव है? बोले श्रीमद् भागवती कथा। ऐसी स्थिति में हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत क्या करेगी? धन्यम भागवती वार्ता। ये भागवत धन्य है। क्या करेगी? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम मेमाम। जो मनुष्य मानव श्रीमद् भागवत कथा सुनता है और कलयुग में कथा सुने और कोई वस्तु न मांगे कथा के फलस्वरूप के मुझे ये चाहिए, अगर वो और कुछ नहीं चाहता है, मात्र 7 दिन में उसे मोक्ष मिल जाएगा। मात्र 7 दिन में। कितने दिन में? अब ये जो भाई बंधु बैठे हैं, माताएं बहन बैठी हैं, कृपा करके बताइए, क्या अपनी मुक्ति के लिए हमारे पास 7 दिन नहीं है? जवाब दो। नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है? हम और हमारे बच्चे, हम और हमारा परिवार, हम और वो लोग जिनका हम भला चाहते हैं। शायद इधर कथा मैं पहली बार ही कर रहा हूं, इससे पहले इधर कभी कथा हुई नहीं है। और मोस्टली यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो मेरे सामने ही रहते, सड़क पार। तुम धन कमाने के चक्कर में अपने प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में आ गए हो और ठाकुर जी ने तुम्हारे कल्याण के लिए वृंदावन से श्रीमद् भागवत भेजी है कि तुम सुनो, श्रवण करो, जहां से गए हो वहीं से जुड़ो, कर्म यहां करो और धर्म को जीवन में धारण करो, मुक्ति प्राप्त करो मात्र 7 दिन में। मात्र 7 दिन। आप सबके लिए सौभाग्य युक्त समय है कि श्रीमद् भागवत कथा हम सुने, यज्ञ में सम्मिलित हों। बोले महाराज आप हमें भागवत सुनाइए, इसका महात्म क्या है, इसको श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है, भागवत श्रवण करेंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी, कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भागवत का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा। क्या है महाराज? बोले जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे राजा परीक्षित के लिए, राजा परीक्षित को जब साप लगा था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उस समय जब सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने लगे, उसी समय इंद्र को जब पता चला कि श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, तो क्या किया उसने जानते हो? सुधा कुंभ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, माता पिता के पास दूर रहते हो जाओ,
खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ भेंट करने को वहां हो हाथ में। और व्यक्ति भेंट उतनी करता है जितना वो बड़ा होता है, छोटा होता है। बड़े होते तो वो बड़ा भेंट करते हैं, छोटे होते वो छोटे। और जो जिसकी, अब देवराजेंद्र को लगा कि हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, हम तो स्वर्ग के राजा हैं, हमसे बड़ा कौन हो सकता है। तो जब गुरु जी के पास जा रहे हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो भेंट भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसी भेंट करो जो गुरुदेव भी कहें कि ऐसी भेंट तो किसी ने दी नहीं हमको। गुरु जी भी याद रखें, देवराजेंद्र आए हैं तो क्या लेके आए? बोले सुधा कुंभ ग्रहित वेव, अमृत कलश लेकर आए। क्या लेकर आए? अमृत कलश। और कहा, गुरुदेव हमने सुना है राजा को सांप लगा है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु गुरुदेव, हम अमृत कलश लेके आए, इन्हें अमृत पिला दो। जब ये अमृत पी लेंगे तो इनकी मृत्यु, डसेगा तक्षक आके, मृत्यु नहीं होगी, ये मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि ये अमृत पान कर चुके हैं। अमृत पान कर चुके होंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ ये अमृत कलश इनको, अमृत इनको पिला दो, और जो कथामृत है वो हमें पान करा दो। कथा का महत्व तो समझना क्या। अरे आप लोग ध्यान दो भैया इधर, आप लोग कथा में ध्यान दो, कथा का महत्व तो समझो। ये कथा जो आपको श्रद्धा अनुसार कृपा के फलस्वरूप मिली है, आपने नहीं चाहा कि कथा हो, कुछ लोगों ने चाहा, हमने चाहा, हमारे संस्था ने चाहा, तो आपको कथा मिली है। ये कृपा स्वरूप कथा है, गोविंद की कृपा से मिली आपको ये कथा। ये तो सनातन धर्म संसद करने की इच्छा हुई तो आपको कथा मिल गई, और यहां कथा हुई और आज से हो रही है प्रारंभ। तो ये कृपा ही तो है। एक तो होता है प्रयास करके मिलना कि हम सब लगे रहे, रात दिन लगे, हम सब पूरा कॉलोनी लग गया कि नहीं हमको कथा करना नहीं है, और लगे रहे टेंट लगाने में और फर्श बिछाने में और माइक लगाने में। कुछ लोग तो हैं ही, हमारी समिति के प्रमुखता यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की बात हम कर रहे हैं कि हमें तो कृपा स्वरूप ही मिली है। भगवान चाहते हैं कि इनको कथा मिले, उनकी कृपा है तभी मिली है ये कथा। और ये वो कथा है जो देवराजेंद्र को नहीं मिली। साधारण दक्षिणा लेके नहीं गए थे देवराजेंद्र, अमृत कलश लेकर गए थे। अमृत कलश कि आप अमृत ले लीजिए, इनको अमृत पान कराइए और हमें कथा अमृत पान कराइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे तुम तो अभिमानी हो, अवक्तास विज्ञायन दोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। निकलो यहां से, गेट आउट, गेट आउट। तुमको कथा नहीं सुनाई जा सकती। बोले क्यों नहीं सुनाई जा सकती? बोले तुम अभक्त हो। आप सच मानना, जो भक्त नहीं होगा उसे 7 दिन कथा नहीं मिलेगी। जो टाइम पास के लिए कथा सुनते हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूं, कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, 7 दिन कथा नहीं सुन सकते हो। कुछ न कुछ रह जाएगा उनसे, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा ही रह जाए चाहे। लेकिन जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं। अभी बताइए, पहले से भी अनाउंस नहीं था, कल सदन में 1 या 2 बार अनाउंस हुआ कि सुबह 9 बजे कथा होगी। आप कैसे आ गए? और जो लास्ट के दिन आएंगे वो क्यों नहीं आ पाए? थिंक फॉर अ व्हाइल, इसके विषय में सोचो। तुम आए नहीं हो, तुम्हें किशोरी जी उंगली पकड़ के ले आई है।
आजकल तो कथाओं का सिस्टम ये हो गया है, एक दिन चलेंगे, मतलब पाप तुम्हें 7 दिन कथा सुनने ही नहीं देंगे। इतना व्यस्त है किटी पार्टी में, 7 दिन कथा कैसे सुनोगे? कैसे सुनोगे बोलो? इतनी पार्टी जो है तुम्हारी लाइफ में, नाइट क्लब्स कैसे चलेंगे अगर तुम भागवत पंडाल में बैठ जाओगे तो? उन जो जगह जगह पे रखे हुए क्या बोलते हैं, यहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी ठेका, फिर वो कैसे चलेंगी अगर तुम कथा में बैठोगे तो? उनका भी तो काम चलना चाहिए ना। कल हम जब कथा में आ रहे थे तो हमको दिखाया, बोले महाराज देखो देखो। मैंने क्या दिखा रहे हो? बोले ये देखो बगल में, तो वहां लिखा हुआ था अंग्रेजी शराब की दुकान। मैंने अंग्रेजों से आजादी मांगी और अंग्रेजी शराब पीनी है इनको, और वहां भीड़ लगी हुई थी, ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे भंडारा लगा है। ऑलमोस्ट 18 to 30 years ओनली एज, 18 to 30 एज के पीपल वहां पर थे, भीड़ लगी हुई है। और ऐसे भीड़ लगा के खड़े हुए जैसे वहां प्रसाद मिल रहा है, भगवान बैठे हुए। तो ये कलयुग का प्रभाव नहीं है। आप यहां कथा में इसलिए आ गए क्योंकि ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा की। बोले नहीं, उनको छोड़ो, तुम इधर आओ। श्रीमद् भागवत कथा अगर 7 दिन आप सुनते हैं, 7 दिन, अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम में माम। मिलता क्या है इससे? बोले दरिद्रस्य क्षयी रोगी, अरे दरिद्रस्य क्षयी रोगी। दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो वो निरोगी काया को प्राप्त करेगा। अनपथ्यो मोक्ष कामाम, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिल जाएगा। 7 दिन, मात्र 7 दिन नियम से संयम व्रत रखकर अगर 7 दिन कथा सुन ले, 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, इससे मुक्त हो जाएगा वो। और हमको लगता नहीं कि इतना सरल साधन हम लोग छोड़ दें। जब तक जीवन में भगवान ने हमें ये जीवन दे रखा है, जब जब अवसर मिले तब तब कथा मंडप में बैठकर भगवान की पिबत भागवतम रसमालयम सदा सेव्य, श्रवण करो श्रवण करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र से कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये भागवत भक्तों का विषय है, तुम जैसे अभक्तों का विषय नहीं है, तुम्हें ये कथा नहीं सुनाई जा सकती। और इंद्र को वो कथा सुनने को नहीं मिली। इंद्र को वापस आना पड़ा। इंद्र ने ब्रह्मा जी से आकर शिकायत की। इंद्र ने कहा, नहीं प्रभु, ये सुखदेव जी ने हमारा अपमान कर दिया। बोले क्या हो गया? बोले सुखदेव जी ने हमको श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाई, अमृत के फलस्वरूप भी कथा नहीं सुनाई। क्या भागवत अमृत से भी ऊपर है? सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है क्या? तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में तराजू मंगाई और एक तराजू के पल्ले में सारे ग्रंथ रखे और एक तराजू के पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण रखी। और जब भागवत महापुराण जब रखी तो वो पल्ला जिसमें भागवत थी वो झुक गया। क्या बोलना पड़ेगा? इतने धीरे बोलो, बात नहीं बनेगी। और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। तब बात समझ में आई कि भागवत का महात्म क्या है। ये दिल्ली वासियों, आज हम लोगों का पुण्य उदय हुआ है कि सनातन के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कल यहां प्रारंभ हुआ। परसों भी सनातन यात्रा निकाली गई। कल यहां पर कौन कौन था? कल धर्म संसद में
अच्छा नीचे करो हाथ। कौन कौन नहीं था वो हाथ उठाओ। एक डंडा लाया जाए। जितने भी ये नीली नीली ड्रेस में फोर्स वाले बैठे हैं सब रेडी हो जाएं। कथा के बाद फिर आपको वो कहते हैं ना हल्का लाठी चार्ज, भारी वाला नहीं, हल्का लाठी चार्ज किया गया। सनातन धर्म संसद का इतना बड़ा आयोजन हुआ, कथा में आ गए और उसमें तुम लोग क्यों नहीं आए? दुकान बंद नहीं की होगी, नौकरी से छुट्टी नहीं की होगी, आज रविवार है इसलिए चले आए, ये बात है? कुछ और बात थी? हाथ उठाओ कौन कौन नहीं आए थे कल। ये देखो आधे से ज्यादा नहीं आए थे। अच्छा तुम हाथ ऊपर ही रखो, जो नहीं आए थे हाथ ऊपर करो, ऊंचा रखो। और जो नहीं आए थे वो हाथ उठा रहे हैं। अरे बैठो, तू देख ले, फोटो खींच ले तू, इन्हों फोटो खींच। हाँ बताओ, हाथ ऊपर करो। आप लोग नहीं आए थे ना? ईमानदारी से बताओ, सनातन बोर्ड चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते तो ऐसे करो, और चाहते हो तो ऐसे करो। चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर कर लो, चलो ऐसे। और नहीं चाहते हो तो नहीं, जो नहीं आए थे सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं। तुम जो तो कल जो आए थे वो तो चाहते ही तभी तो आए थे। उड़ाओ हाथ, कौन कौन चाहता है? नीचे करो। जीवन में थोड़ा सा सुधार करो। जब भी हमारे धर्माचार्य हमारा आह्वान करें तो कुछ छोड़ देना चाहिए अपने धर्म के लिए। कुछ चीजें अपने धर्म के लिए करनी चाहिए, और ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिन ग्रंथों को आप सुन रहे हो, ये ग्रंथ भी हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे हम सब जान सकें हमारा धर्म क्या है, हमें धर्म क्या सिखाता है, हमें धर्म क्या बताता है। उन ऋषि मुनियों ने फल खा खा कर ये ग्रंथों की रचना की है, और की इसलिए कि हम पथभ्रष्ट न हो जाएं, हम गलत रास्ते पे न चले जाएं, हमारा रास्ता सही बना रहे। और आज भी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए कि हमारा सनातन बचा रहे, कोई हमें मिटाने का प्रयास न करे, उसी के लिए प्रयास है। तो जब हम एकजुट होंगे तो अपने आप पता चलता है कि नहीं, सनातनी जाग उठा है, और उनको दिखाना पड़ेगा कि हम जाग उठे हैं, हम सोए नहीं हैं। और कल दिखा दिया है कि आप जागे हुए हो, आप सोए हुए नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। 7वें दिन ऐसा लगेगा जैसे वृंदावन नहीं, यही वृंदावन बन गया है। हाँ, तो जो इंद्र को कथा नहीं मिली, आप इससे अपने भाग्य को समझो कि आपको ये कथा मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रज से आया, इधर उधर से नहीं। भागवत महापुराण